जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और इसका सूत्र होता है CO2। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पूछेगा आपसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति यानी बीच में कारक चिन्ह आ रहा है के लिए, तो जब बीच में कारक चिन्ह आएगा शब्द को तोड़ने पर तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, दूल्हा का दूध का दूल्हा होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का दूल्हा होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। तो आप इसको याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जूता चाटना, जूता चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जूता चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। यदि आपसे ये भी पूछेगा तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला है दोस्तों, महर्षि का संधि विच्छेद बताओ। महर्षि का संधि विच्छेद है महाजोड़ ऋषि। महाजोड़ ऋषि महर्षि का संधि विच्छेद है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। और अधिक जनसंख्या यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में पूछेगा, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका पटना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाजोड़ उत्सव होगा। ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा आपका असम राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। और पूछेगा कितना जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। और पूछेगा बंगाल और झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका दामोदर नदी को कहा जाता है बिहार और बंगाल का शोक। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः धनदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम जोड़ कृत हो जाएगा। सम और म में हलंत रहेगा और जोड़ कृत, सम जोड़ कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और यदि आपसे पूछेगा बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा बैल। और पूछेगा राजकीय पक्षी कौन है, तो उसका राजकीय पक्षी है गौरैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरैया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें स उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दांश शब्द किसी शब्द के शुरू में लगा हो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो लास्ट में लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो स पूत, सपूत जब लिखाता है तो इसमें स शुरू में लगा हुआ है
तो यहीं उपसर्ग हो जाएगा इसमें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, आत्महत्या की थैली किस मतलब किसे कहा जाता है? तो ये आपको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग जानते हैं हरिजन संघ सेवक की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? तो पानी को मानचित्र पर नीला रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली जिले में कुडन ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग किसने लगाई, यानी किसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है विरक्ति का विलोम शब्द बताओ। तो विरक्ति का विलोम हो जाएगा अनुरक्ति। और आपसे पूछेगा यदि जड़ का विलोम क्या होगा? जड़, तो इसका विलोम हो जाएगा चेतन। जड़ का विलोम होगा चेतन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है एल्केन का सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यदि आपको एल्कीन का पूछेगा तो उसमें से 2 आप हटा दीजिएगा, CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n और -1 होता है एल्काइन का सूत्र। तो आप इन तीनों सूत्रों को याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी में आपका मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, मनोनुकूलन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोनुकूलन का संधि विच्छेद मनः जोड़ अनुकूल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। और न्यूटन का प्रथम गति का नियम बल का परिभाषा देता है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो यह आपका विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला है दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं। मतलब रासायनिक सूत्र पूछेगा तो N2O, और रासायनिक नाम पूछेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रासायनिक नाम सूत्र हो जाएगा आपका CO। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और कब? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca×OH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। यदि केवल चूना का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaO होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है यूएनओ को कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये आपका 2001 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृत का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ कृत। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 का 0.02% है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका 6 है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो ये आपका एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पीला सोना कौन सी फसल को कहा जाता है? तो ये आपको सोयाबीन को पीला फसल के नाम से भी, पीला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केप ऑफ गुड होप का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगही कौन सी भाषा
बोली जाती है? तो मगही आपका बिहार बोली जाती है। मगही भाषा आपका बिहार में बोली जाती है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगही कौन-सी भाषा बोली जाती है? तो बिहार, ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद है चंद्रमुखी में कौन-सा समास है? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा चंद्रबु मुखी में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को मिरमेकोलॉजी कहा जाता है। और पूछेगा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और पूछेगा मकड़ियों का अध्ययन क्या कहला जाए? तो ऑर्कोलॉजी कहलाता है। तो आप इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें क्रमवाच हो रहा है, इसमें क्रमवाच हो जाएगा। आम खाया जाता है, इसमें क्रमवाच, यानी आम को खाया जाता है, क्रम किया जा रहा है खाने का, तो इसमें क्रमवाच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये आपका महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताओ। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि आपसे पूछेगा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा 15 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले शिफ्ट का क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।